हैं जहां पर भी मजबूत नतीजे आए हैं। मुनाफा हमने देखा है कि लगभग 69% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और 1658 का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ हमने देखा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो इसमें भी इजाफा और ये आंकड़ा 251 करोड़ के आसपास आता हुआ दर्ज हुआ है। एबिटा अगर आप देखें कंसोलिडेटेड अगेन तो यहाँ पर 19.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा कि इजाफा 414 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया है। और मार्जिन भी अगर आप देखें एबिट मार्जिन तो ये 252 बिप्स जो है मजबूत हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शानदार नतीजे चार्ट्स पर भी हम देख रहे हैं, 10% तक की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। बढ़िया ट्रेड का सेशन, यहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ चेस करना चाहिए? पिछले 5 दिनों में भी अगर हम देखें लगभग 17% तक का अप स्विंग एक आता हुआ देखने को मिला है इस काउंटर में। क्या इसको वाकई चेस करना चाहिए और इट इज टू गुड टू बी ट्रू? क्या कहेंगे आप अमोल? बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये वीक में स्टॉक 17-18% भाग गया है। और आज भी अगर हम देखें तो 10% अप है। सुबह के रैली के बाद थोड़ा सा थकान स्टॉक में इंट्राडे चार्ट्स पे देखने को मिला है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि काफी ओवरबॉट हो चुका है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। तो एक हाथ करेक्शन और थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए या फिर एक साइडवेज मोमेंटम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। अगर बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज ये सेटअप के साथ जाना है तो मुझे लगता है सपोर्ट्स रहेंगे स्टॉक्स के लिए 54 और 52 के। जब तक 52 के ऊपर ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड, रैलीज का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 58 और 60। शायद आने वाले दिनों में इसी रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह आपको दी जा रही है। जब तक 54 के ऊपर है तब तक एक अप ट्रेंड मुमकिन है। रेजिस्टेंस जो आप अपर बैंड पे देखेंगे वो 58 से लेके 60 रुपए तक के आसपास देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक अप मूव, लेकिन आपको कमजोरी में खरीदारी करनी है। आगे बढ़ते हैं, एमजीएल की बात करते हैं जहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो कमजोर दर्ज हुए हैं। मुनाफा यहाँ पर घटता हुआ हमने देखा है लगभग 39.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और इतना ही नहीं, अगर हम नेट रेवेन्यू की भी बात करें तो 1.5% की कमी यहाँ पर आती हुई और 2050 का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। पिछले तिमाही 2081 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा था। एबिटा अगर आप देखें तो ये 32.5% टूटा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम देखें 338 करोड़ पे ये आंकड़ा पिछली साल इसी तिमाही में हमने 501 करोड़ का नंबर आता हुआ देखा था। एबिटा मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 16.5% का आंकड़ा एक आता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर 24.1% के मुकाबले। तो एमजीएल में फिलहाल कोई रणनीति, क्योंकि दबाव तो हम लगातार देख ही रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं 2% का दबाव 1270 के आसपास के लेवल्स बने हुए हैं। ओवरऑल कुछ खास मूवमेंट है नहीं। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ भी रेंज बाउंड मूवमेंट रही है। क्या कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल